हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, अब आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है कि नहीं की है, ये आप लोगों ने बताया नहीं ग्रुप में, ना ही होमवर्क बहुत ज़्यादा आप लोगों में से 19 हैं आप लोग, उसमें से आपने शायद मुश्किल से 10-12 लोगों ने दिखाया होगा, बाकी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, ना वहाँ ग्रुप में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, जो विलियन चैप्टर है आपका सॉल्यूशन चैप्टर, आज मैं इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। इसमें मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी विधियाँ हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और नेक्स्ट मैंने बताया था मोल अंश। तो मोल अंश के न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया था और ये बता दिया था कि जो मोल अंश होता है विलियन का, वो उसका मान कितना आता है, 1 या 1 से कम आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है 7.545 ग्राम, यहाँ पे एक सेकंड, इसको क्वेश्चन यूं कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन है 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है। विलियन में पोटेशियम क्लोराइड का मोल अंश क्या होगा, मोल अंश है वो। ठीक है, मोल अंश क्या होगा, तो देखो 100 ग्राम न मान के तुम इसमें क्या कर लेना, 100 क्या कर लेना, ml कर लेना। ठीक है, 100 ml, हाँ हो गया। तो ये है। ठीक है, तो देखो देखो बेटा, जो मोल, पहले KCl के जो मोल निकालने हैं हमें। ठीक है, KCl देखो दिया है आपको, ये देखो KCl का द्रव्यमान दे रखा है, पानी का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, और जो मोल निकालने हैं, मोल निकालने का फॉर्मूला N इक्वल टू होता है जो भार दिया हुआ है, यानी जैसे KCl का भार दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 7.45 दे रखा है। ठीक है, भार बटे क्या होता है, आणविक द्रव्यमान यानी M होता है। ठीक है, तो जैसे KCl का भार तो दिया है 7.45, और जो उसका आणविक भार होगा, आणविक द्रव्यमान होगा, वो आप कैसे निकालोगे, KCl का, KCl के कितना होता है, 19 होता है, Cl कितना होता है, 17 होता है। तो आपको मैंने बता रखा है द्रव्यमान, जस्ट आप ऐसे मान लेते हैं, इतना किसी को याद नहीं रहता एग्जाम में कि एग्जैक्ट कितना द्रव्यमान होगा, तो मैंने आपको ये मेथड बता रखा है कि जो भी किसी एटम का परमाणु क्रमांक होता है, जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 19 है, तो आप उसका दुगना कर लीजिए। ठीक है, तो 19 दूनी 38 कर लिया मैंने। ठीक है, तो 38 रखो या 39 रखो, जो भी आपके उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से सूटेबल आएगा वो कर दिया मैंने। ठीक है, तो हो सकता है मैंने, और 17 दूनी 34। ठीक है, तो 34 नहीं होता है, 1 मिनट, इसको ये स्लाइड KCl है ना, KCl, तो 19 दूनी 38 मान लिया मैंने, और 17 दूनी कितना होता है, 34 और 1 35 होता है इसका एक्चुअल में। ठीक है, हो गया। तो 8 और 7 क्या कर लिया, वैसे इन्होंने यहाँ पे 38.5 माना है, तो तब क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70, और कितना हो जाएगा, 74.5 आ रखा है। ठीक है, तो 38.5 धन 35 जोड़ लेना, तो जो मॉलिकुलर वेट होगा, आणविक द्रव्यमान होगा KCl का, वो कितना आ जाएगा, 74.5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, KCl के मोल निकालने हैं, तो KCl के मोल N इक्वल टू हो जाएगा, KCl का जो वेट दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है आपको 7.45, और इसका जो मोलर मास है वो कितना आया, अभी आपने निकाला 74.5, तो ये मैंने निकाल रखा है, कितना आ गया यहाँ पे, 0.1 आ रखा है। ठीक है, तो KCl के कितने मोल हैं, 0.1 है। ऐसे अब आप वाटर के मोल भी निकाल लेंगे। ठीक है, वाटर के मोल, यानी वाटर क्या है, सेकंड माना है मैंने, इसको जो KCl के मोल थे इनको N1 मान लेना, और वाटर के मोल इनको क्या मान लेना, ऊपर N2 मान लेना। तो N2 इक्वल टू क्या करेंगे, जितनी वाटर का वेट दे रखा होगा उससे क्या कर देंगे, आणविक द्रव्यमान को, मतलब जो वेट दे रखा है उसको आणविक द्रव्यमान से भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, आ रखा है 5.5। अब आणविक द्रव्यमान ये जो 18 है, कैसे निकाला मैंने,
वाटर देखो, हाइड्रोजन, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 8 दूनी 16, तो 16 और 2 कितना होता है 18, तो तब ये मैंने 18 निकाल दिया। ठीक है, अब 18 से मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 5.5 आ गया। ठीक है, अब मोल अंश निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे KCl के मोल अंश पूछा है उसने, मैंने यहाँ पे H2O कोई भी निकाल दिए हैं, आप इसको कोशिश करना निकालने की। अब KCl के पूछे हैं, सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड के पूछे हैं उसने मोल अंश, तो आप क्या करोगे, पोटेशियम क्लोराइड के मोल अंश यानी X क्या कर लेना, X किसके KCl के बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा N1 अपॉन, यानी KCl के मोल ये किसके हैं N1, यानी किसके मोल हैं ये KCl के मोल, प्लस अपॉन किसके मोल, पूरे विलियन के मोल, तो विलियन में KCl भी है और विलियन में क्या है वाटर भी है। ठीक है ना, तो N1 का मान कितना आया, अभी आपने देखा 0.1 आ रखा है, और जो N1 का मान है 0.1, और यहाँ पे देखो वाटर का कितना आया था 5.5 आया था। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपने जो भी डिवाइड किया कुछ किया, ठीक है, तो ये कितना आ गया वैल्यू, एक्स KCl की वैल्यू, यानी KCl के मोल परवाज की वैल्यू कितनी आ गई 0.0178, ये आ रखी है। ठीक है, ऐसे ही आप वाटर की भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखो आपको चेक करना है इस तरह से, जो मैंने बोला था कि क्या होता है x1 प्लस x2, अब यहाँ पे दो ही घटक हैं। ठीक है, इसका मान क्या होगा, सदैव एक होगा या एक से कम होगा, तो अब आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 0.0178 अपॉन 800 ऐसे मानोगे ना, ये 0.8 है, तो 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 8 और दशमलव अपनी जगह आ गया, तो देखो ये 1 से क्या है कम है। ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बेटा आप, मैंने ये जानबूझ के सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, देखो इथाइल अल्कोहल और वाटर इसने मिलाया है और इसका सॉल्यूशन बना लिया है, और इसमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान की दृष्टि से क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, आपको इसका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से निकालना है। ठीक है, चलिए एक बार मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो पहले तो आपको मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, प्रतिशत दे रखा है, तो जो C2H5 यानी C2H5OH है और H2O है, ठीक है, ये अपने आप में कितना होता है 100% होगा विलियन। ठीक है, इस 100% में से वाटर कितना है, ये देखो वाटर कितना है 54%, कितना है वाटर 54%, इसको घटा लीजिए। ठीक है, घटा लीजिए, घटा के क्या आ जाएगा, जो इथाइल अल्कोहल होगा C2H5OH होगा, उसके क्या आ जाएंगे, उसका प्रतिशत आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ C2H5OH, और ये ऊपर 54% किसका है, ये तो दे ही रखा है जल का है। ठीक है, अब आगे क्या करोगे आप लोग, देखो मोल निकालने हैं किसके, एक मिनट पेन का यूज़ कर लेती हूँ मैं, मोल निकालने हैं किसके C2H5OH के, है ना, तो N1 ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया C2H5OH लिख लिया। ठीक है, C2H5OH लिख दिया मैंने, तो क्या होगा, मोल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था अभी कि W, ओ सॉरी बहुत बड़ा हो गया है, थोड़ा मैं इसका साइज़ रिड्यूस कर लेती हूँ, इस तरह से बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं ना। ठीक है, देखो तो आपको C2H5 का निकालना है, जैसे C2H5OH का मोल निकालना है, तो इसका क्या करोगे W अपॉन क्या करोगे मॉलिक्यूलर वेट, तो W आपने अभी निकाला था C2H5 का, ये 54% किसका है वाटर का है, और जो C2H5 है वो कितना है 46 आ रखा है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, देखो C2 है तो 12 होता है कार्बन, ठीक है, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 धन 5, ओ सॉरी 12 दूनी 24, एक कार्बन का 12 तो 2 का है ना, हो गया। ठीक है, 12 दूनी 24, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है और 5 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है और 1 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 धन 5 धन नहीं है, गुणा का चिन्ह नहीं है, धन 16 धन 1 कर लेना, तो ये आ गया 14, ये आ गया कितना 46 आ गया आपका। ठीक है, तो 46 अपॉन 46 तो कितना आ गया 1 आ गया, N1 का जो मान है वो कितना आ गया 1 आ गया, यानी जो C2H5OH है इसके मोल कितने हैं 1। ठीक है, अब ऐसे ही वाटर के मोल निकालने हैं, वाटर का देखो, वाटर
के मोल, वाटर के मोल को मैं N2 से डिनोट कर लेती हूँ। और आगे देखो W/m करना है, आपको पता है। अब W कितना है यहाँ पे 54 है, और वाटर के मैंने अभी थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला था कितना, पहले वाले क्वेश्चन में 18। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54। ठीक है, हो गया, तो 3 आ गया इसका मान। ठीक, अब आपको N1 पता चल गया, N1 कितना है 1, और N2 कितना है 3। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या निकालने हैं, इथाइल एल्कोहल के मोल अंश निकालने हैं। तो मोल अंश निकालने किसके, इथाइल एल्कोहल। तो मैं उसको X1 मान लेती हूँ, तो C2H5OH लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके मोल अंश कैसे निकालते हो आप, फॉर्मूला क्या लिखोगे, N1, क्योंकि मैंने जो C2H5OH है उसको मैंने पहला नाम दिया था या पहला घटक था, तो N1 अपॉन आप क्या करते हो, N1 प्लस N2 करते हो। ठीक है, तो X1 इक्वल टू सीधे हो जाएगा N1 का कितना है 3, N1 का मान N1 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, N1 का मान दे रखा है 1 अपॉन N1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4। इसको इतना निकालो, या फिर आप इसको वो कर लो, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट में निकालो, फ्रैक्शन में निकालो। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लेना इसको, पहले यहाँ पे पॉइंट लगा लेना है ना आगे, फिर 4 दूनी 8, जितना भी निकालोगे। ठीक है, निकाल लिया, तो X1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसके बाद मैं आइडिया दे रही हूँ जस्ट आपको, आप अपनी कॉपी पे करेंगे। इसके बाद क्या करूँगी मैं, X2 की वैल्यू निकालूंगी। अब X2 कौन है यहाँ पे, वाटर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, N2 को ऊपर रखोगे और N1 प्लस N2 करोगे। ठीक है, तो X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 कितना है 3 है, और ये कुल विलयन का जो मान है, कुल विलयन का मान वो कितना है 4, तो 3/4 कर लेना, जितनी भी वैल्यू आएगी। ठीक है, माना कुछ भी आई वैल्यू, तो लास्ट में आप क्या कर लेंगे, x इक्वल टू क्या निकालोगे, X1 प्लस X2। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल के मोल तो पहले ही निकल गए थे जब क्या निकली थी, X1 की वैल्यू निकली थी। ठीक है ना, ऐसी यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की पूछ रखी है, अगर आपको वाटर की मोलांस पूछे रहते। ठीक है, तो तब जो X2 की वैल्यू आती वो किसके, वाटर के मोलांस हो जाते। ठीक है, नहीं कर पाओगे तो ग्रुप में ज़रूर भेज देना कि मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दीजिए आप। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारे जो आयतन प्रतिशत था, द्रव्यमान प्रतिशत था, मोल परसेंटेज था, या आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ये सारे सांद्रता को क्या करने थे, ज्ञात करने वाले विधियां थी। ठीक है, इसी विधि के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है मोलरता का। ये मैंने 11 में भी सब चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। तो मोलरता, इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको तुम कैसे परिभाषित करोगे, परिभाषित ऐसे करोगे कि कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, चाहे रूम टेम्परेचर है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें जब तुम क्या ले रहे हो, कोई 1 लीटर का विलियन ले रहे हो। अब विलियन ले रहे हो तुम, ठीक है, इसका मतलब उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर 1 लीटर विलियन में जो घुले हुए मोलों की संख्या होती है, ठीक है, कितने मोल घुल रखे हैं मतलब विलेय के, ठीक है, जितने मोल घुले हुए होंगे विलेय की, उन मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है ना, तो देखो इसका फॉर्मूला भी ये है, क्या हो जाएगा मोलरता, कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलेय के मोल बटे जो विलियन का आयतन है। अब वो आयतन मैंने यहाँ पे पहले ही दे दिया है कि किस में होता है, लीटर में होता है। ठीक है, आयतन वैसे भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन होगा जो, वो लीटर में कितना है, किसको डिनोट करता है, मोलरता को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं जरा हम। देखो क्वेश्चन है 5 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, को क्या करा गया है, 450 ml जलीय विलयन में घोला गया है, वो ऐसा है। ठीक है, या घुला हुआ है, जो भी है। मोलरता ज्ञात कीजिए। तो पहले मोलरता ज्ञात करने का सूत्र, एक तो मतलब मैंने जो ऊपर साधारण भाषा में लिखा हुआ है वो है। ठीक है,
अब क्या होगा, कभी ऐसा होगा जब आप क्या करोगे, वॉल्यूम को देखो, एक मिनट है, जरा पेंसिल का यूज़ कर लेती हूँ। देखो जो WA है, ठीक है, ये वेट है किसका, कास्टिक सोडा का दे रखा है, कितना है 5 ग्राम, ठीक है। जो MA है, MA यानी आणविक द्रव्यमान है किसका, NaOH का निकालना है, वो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है आपके लिए। 23 धन 16 धन 1, ठीक है, कितना आ गया कुल मान 40 आ गया। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो विलियन बनाया हुआ है वो किस में बनाया हुआ है, ml में, किस में बना रखा है, ml में, ठीक है। जबकि हम तो बात कर रहे थे ऊपर डेफिनेशन में किसकी, लीटर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ ml में बनाया हुआ है उसने, तो तब हम क्या करेंगे, जो यहाँ होगा वहाँ क्या कर लेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइड वैसी हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसलिए मैंने एक लाइन में लिख दिया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला M इक्वल टू हो जाएगा W, ये जो रेड कलर का है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, W इंटू 1000 अपॉन, जो स्मॉल m से दिखा दिया मैंने इसको, ठीक है। वैसे स्मॉल m से इसे दिखाते नहीं है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पे हम मोललता की बात नहीं कर रहे हैं, हम M मतलब मॉलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, गुणा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के, ये फॉर्मूला नोट कर लेना जब भी आप कॉपी में कर रहे होंगे, ये W इंटू 1000 है ये, ठीक है, 1000 अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ क्या दे रखा है, ml में दे रखा है। जब वॉल्यूम ml में दिया हुआ होगा तो आपको ऊपर हर में क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो W की वैल्यू देखो यहाँ पे दे रखी है 5, ठीक है, 1000 आपको दे रखा है, आणविक द्रव्यमान जो 40 है यहाँ पे m की जगह रख देना है, और वॉल्यूम की जगह आपने क्या रख देना है, 450 ml रख देना है, ठीक है। तो ये टोटली आप कैलकुलेशन वगैरह कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया 5 गुणा 1000 बटे 40 गुणा 450, ठीक है। तो कैलकुलेशन यूँ कर लेना, ठीक है, 5 5 9 45, अब क्या हो गया, 9 चौको 36, तो कितना आया 10 बटे 36 आया, ठीक है। तो इसका सूक्ष्मतम रूप जो है मैंने फ्रैक्शनल में कर दिया है, ठीक है। तो जितना भी मान आया है, जैसे यहाँ पे आया है 0.278, तो क्या लिख लेना है आपने, M लिख लेना है इसको, ठीक है, M कैपिटल है, ठीक। इसकी यूनिट ऐसे हो जाएगी कि इतनी मोलरता हमें प्राप्त हुई है, ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, सारे मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, आप अगर एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप अपनी जो बुक है उसमें जो एक्सरसाइज दी हुई है पीछे, आप उससे भी क्वेश्चन कर लेना, जो मैंने करवा रखे हैं इनके अलावा भी आप करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये वाला भी सेम वही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड ले लिया है, और यहाँ जो W है वो 15 ग्राम ले लिया है, और जो वॉल्यूम है वो क्या ले लिया है, 500 ml ले लिया है, और सेम फॉर्मूला मैंने यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेना और यहाँ पे M लगा देना पीछे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम विलियन, 100 ग्राम जलीय विलियन में घोलकर विलियन तैयार किया गया, मोलरता क्या, ये भी वही है। पहले तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पे जान लो क्या होता है, C6H12O6। तो जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका आणविक द्रव्यमान यानी क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट स्मॉल m आ जाएगा, ठीक है। अब मैं स्मॉल m इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मोलरता हम किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल M से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो ठीक है, इसमें वैल्यू रखना, देखो अब इसको यहाँ पे जगह तो कम है वैसे, पर कोई बात नहीं, वही वाला फॉर्मूले में 9 इंटू, मतलब ये क्या है, W इंटू 1000 अपॉन M यहाँ पे कितना है 180 इंटू 100 है, यहाँ पे ग्राम है, इस ग्राम को आपने क्या मान लेना है, ml मान लेना है, ठीक है ना, हो गया। तो ऐसे घबराना नहीं है कि ये तो ग्राम में दे रखा है, विलियन कैसे बन, आप उसको ml में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन करके और ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब कभी इस टाइप का आ जाता है, जब मोलरता ज्ञात करने के लिए नहीं आएगी तो क्या आ जाएगा, जो विलेय उसने घोला हुआ होगा उसका भार ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो, देखो बेटा, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, विलेय का भार निकालना है। तो देखो पहले तो आप क्या कर लेना,
मोलरता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M है ये, ठीक है। मोलरता का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, W इंटू 1000 बटे स्मॉल m यानी आणविक द्रव्यमान गुणा V होता है, ठीक है। अब जब आपको ये निकालना है, W निकालना है, ठीक है, W निकालना है तो आप क्या कर दोगे, ये m की जगह क्या लाना होगा आपको, W लाना होगा, ठीक है। m तो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा अब ये साइड्स नीचे आ जाएगी, ये ऊपर, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा फिर रिवर्स होके क्या बन जाएगा, W इक्वल टू, ठीक है, जो मोलरता दी है यानी कैपिटल M इंटू मोलिकुलर वेट इंटू जो वॉल्यूम दिया है अपॉन क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। आपको पता था कि 1000 क्या था, इसके साथ था पहले W के साथ, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो क्या है, W ने साइड चेंज कर लिया अपनी, तो जो 1000 होगा वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू, इस वाले फॉर्मूले को लिख लेना कॉपी में, मैं यहाँ पे लिखना मिस हो गया उसका, ठीक है। आप फार्मूला लिख लेना, यहाँ पे मैंने सीधे वैल्यूज़ पुट अप कर दी है ना, तो आप पहले ये फार्मूला लिख लेना कॉपी में। मतलब यहाँ जब आप आणविक द्रव्यमान निकाल लोगे और जो मोलरता होगी, ऐसे लिख लेना कि KOH की मोलरता कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, V दिया गया है, मतलब ना कि मोलरता 2, वॉल्यूम 500 ml। अब KOH का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना आ गया, 56। फिर ये फॉर्मूला लिखना आप, उसके बाद क्या करना, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट अप कर लेना, और कितना आंसर आया इसका, 56, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मेथड है आपका बेटा मोललता। देखो मोलरता अलग है, उसमें रॉ आ रहा है, इसमें लॉ आ रहा है, मोलैलिटी इसे कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल m से, वहाँ तुम देखो क्या कर रहे थे, जो मोलरता में था उसमें तुम क्या कर रहे थे कि 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ऐसा कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, 1000 ग्राम में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, ठीक है। देखो सेम फॉर्मूला है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन जो यहाँ पे विलायक का जो वेट दे रखा है, अच्छा यहाँ विलायक है, वहाँ विलियन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वहाँ विलियन का जो आयतन था वो किस में दे रखा था, ml में दे रखा था। यहाँ जो विलायक का द्रव्यमान, देखो ये ध्यान देने वाली बात है, मैं खुद भूल जाती हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान देना कि जो मोलरता होता है यानी कैपिटल M होता है, उसमें विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन होता है, विलियन का आयतन। जबकि यहाँ क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान होता है, ठीक है। वहाँ आयतन होता है, यहाँ द्रव्यमान होता है, वहाँ ml में या लीटर में होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, kg में होगा। लेकिन यहाँ वहाँ विलियन का था, यहाँ किसका होगा, विलायक का होगा। तो सिंपल सा है, आप डेफिनेशन से याद कर लेना कि क्या है कि किसी विलियन में, ठीक है, जो विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक है, विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, उस विलियन की मोललता कहलाती है, ठीक है। हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, तो इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। स्मॉल m से आपने डिनोट किया तो स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो विलेय के मोलों की संख्या है अपॉन क्या हो जाएगा, जो भार दे रखा है W, ठीक है ना। हो गया, तो भार दे रखा, अब भार दे Na ये कि A किसके, A मतलब जो विलेय है घुला हुआ, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, WB लिखा हुआ है। B मतलब यहाँ पे क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है, B मतलब विलायक का द्रव्यमान है। अब देखो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने मोललता पढ़ा रही थी, जब मैं तुम्हें मोल अंश के क्वेश्चन करा रही थी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो आप पहले मोल निकालते हो, मोल निकालने के लिए आप क्या करते हो, डब्लू करते हो अपॉन क्या करते हो, मॉलिकुलर वेट करते हो, स्मॉल ए या कैपिटल ए लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्योंकि आपने स्मॉल किसको लिख लिया है, पहले, ठीक है, मोलरता को लिख लिया है, और जो स्मॉल मोलरता को लिख लिया है स्मॉल m, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल M लिख लिया। तो मोलों की संख्या Na है, उसको निकालने के लिए A आपने घटक विलेय ले रखा है, तो यहाँ पे A जो है यानी WA हो जाएगा, विलेय का जो भार होगा दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो विलेय का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, Ma से डिनोट कर लूँगी मैं इसको, ठीक है। हो गया।
तो ये है। अब देखो नेक्स्ट इसमें, तो अब मैंने आगे देखो ये खोल के लिख लिया है फॉर्मूला। क्या लिखा है फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल टू, जो Na की जगह क्या लिखना था हमने, WA अपॉन क्या करना था Ma इंटू क्या करना था, इंटू क्या करना था, ये इंटू मतलब अपॉन में जाएगा 1 अपॉन क्या WB था, है ना। और ये पूरी वैल्यू क्या है Na है, ठीक है। तो Na अपॉन क्या था WB था, तो मैंने खोल के लिख लिया इसको, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, जब WB माना क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, वही सेम है, ठीक है। तो मोलैरिटी M इक्वल टू, स्मॉल मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा WA इंटू, यहाँ क्या कर लोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और अपॉन नीचे यहाँ पे देखो मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे M है, हाँ ये फॉर्मूला तो जो मैं लिख रही हूँ वो वाला लिख लेना, MA इंटू WB, और ब्रैकेट में लिखना किस में दिया है WB, ग्राम में। जब WB यानी जो विलायक है उसका जो द्रव्यमान है वो ग्राम में दिया होगा, तब आपको ऊपर हर में क्या कर देना होगा, 1000 से गुणा कर देना होगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। तो इसको समझ लेना बेटा अच्छे से, और एक एक वर्ड मेरा कैच कर लेना, ठीक है। मैं बार बार दोहराती रहती हूँ चीज़ों को ताकि तुम्हें समझ आए, एक ही चीज़ बार बार बोलती हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको मॉलिकुलर वेट यानी आणविक द्रव्यमान निकालना ही निकालना है, जो चीज़ दी हुई है, ठीक है। जिसकी मतलब मोललता ज्ञात करनी है आपको, या जिसका भी मोल अंश या मोलरता या मोललता ज्ञात करनी है, पहले तो उसका आप क्या लिख लो, यहाँ आणविक द्रव्यमान लिख लो, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखो आणविक द्रव्यमान निकाल दिया है, जिसका मान क्या आ रखा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आणविक द्रव्यमान का फॉर्मूला हम वो मतलब फॉर्मूला हमने ये प्लस कर देना है, जितने भी एटम्स दिए हुए हैं एटम्स की संख्या को गुणा कर देंगे, और बाकी जो एटम है उनको जो उनका एटॉमिक वेट है उनको प्लस करके जो भी हमें मिलेगा वो क्या हो जाता है, मॉलिकुलर वेट हो जाता है, ठीक है। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला है, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला निकाल रखा है उसने यहाँ पे, जो पहले मैंने दिया ही था। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राम में दे रखी है बेंजीन, यानी बेंजीन क्या है यहाँ पे विलायक है, वो ग्राम में दे रखा है, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने WA लिखा था, ठीक है। तो WA यानी यहाँ पे WA कौन है, WA है यहाँ पे एसिटिक अम्ल, जिसका मान कितना है 2.5 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.5 इंटू, अब 1000 से गुणा कर दूंगी क्योंकि बेंजीन किस में दे रखा है उसने, ग्राम में दे रखा है, ठीक है। अपॉन क्या करते हो आप M, एक मिनट, MA इंटू WB, पूरा ही लिख देते हो ना, WB कर देते हो, ठीक है। तो MA कितना आ रखा है यहाँ पे देखो, आपने निकाल दिया है पहले ही 60, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ 60 कर देती हूँ, ठीक है, इंटू WB था, तो WB देखो ये है बेंजीन के, कितने दे रखे हैं 75 दे रखे हैं, ठीक है। तो अब इसको बेटा यहाँ से आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, और जो मान है वो ये आ रखा है 0.56, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये तो सारे क्वेश्चन हो गए। सो क्वेश्चन बेस्ड देखो बेटा, जो भी है द्रव्यमान प्रतिशत है, मोललता है, मोल अंश है, मोलरता है, इन सब के क्वेश्चन आप अपनी एक्सरसाइज में से देख के कर लेंगे जी। और बाकी जिसको एक्सरसाइज से समझ नहीं आ रहा होगा वो इस PDF से मेरी क्या कर लेना, हेल्प ले लेना। और उसके बाद भी नहीं आता है तो जब स्कूल ओपन होंगे मैं आपको तब बता दूंगी, आप अपनी क्वेरीज लेके मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इन चैप्टर का तो हमने रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें विलेयता, ठीक है। अब विलेयता क्या होती है, विलेयता होती है कोई भी विलयन आपने ले रखा है, ठीक है। कोई भी विलयन ले रखा है, आपको उसमें पता है कि दो घटक हैं, विलेय है और विलायक है, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी विलायक में, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में जो भी आप ठोस पदार्थ मिलाते हो, यानी आप जो भी विलेय मिलाते हो, ठीक है, वो कितनी अधिक मात्रा में घुला हुआ है, कितनी अधिकतम मात्रा है उसकी, ठीक है, उस पूरे विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है ना। और एक डेफिनेशन के रूप में आपको देना है तो तब क्या बोलोगे आप कि किसी ठोस की विलेयता, यहाँ पे विलेय की जो विलेय होगा या कोई ठोस पदार्थ होगा वो कितना घुला हुआ है,
ठीक है, किसी विलायक में। तो क्या देखना है, वहाँ पे हमें विलायक का अमाउंट कितना लेना है, 100 ग्राम लेना है, कि 100 ग्राम विलायक में जो ठोस है, ठीक है, या ठोस या फिर विलेय बोलो आप, या ठोस पदार्थ बोलो, कि किसी ठोस पदार्थ 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस पदार्थ की ब्रैकेट में विलेय कर लो, ठीक है, घुलित मात्रा उस ठोस की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मोल में लेते हो आप, ठीक है, तो मोल तो आएगा ही, और जो होता है विलियन बनाना है आपको, तो आपको घोलना पड़ता है ना, तो आयतन क्या लिया जाता है उसमें, लीटर में लिया जाता है, तो इसका मात्रा क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर हो जाता है, ठीक है। और ये भी जो मैंने ये ब्लू लाइन दी है आपको, इसका ध्यान कर लेना कि जो विलेयता होती है, ठीक है, विलेयता होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब कोई विलेय है, कोई ठोस पदार्थ है, वो किसी विलायक में घुल रहा है, ये डिपेंड करेगा कि जो विलेय है उसकी अवस्था क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, वो ठोस है, वो द्रव है, वो गैस है, या फिर वो पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, किस में घोला जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया, विलेयता क्या करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, विलेय की अवस्था पर और उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता से क्या मतलब है, कि कोई द्रव है जो विलायक का काम कर रहा है, और कोई ठोस है वो क्या कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि उस ठोस की विलेयता को कैसे मतलब समझोगे कि कैसे घुल रहा है ये, या कैसे, मतलब ये विलेय है, कितनी इसकी विलेयता है, ठीक है, या कितनी अमाउंट में ये घुला है। तो इसके लिए देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी ठोस आपने दे रखा है, ठीक है, चीनी है, पानी, मैं चीनी को मैं बोलूँ पानी में घोल दो तो घुल जाएगा, ठीक है, मैं बोलूँ नमक को पानी में घोलो तो घुल जाएगा, मैं बोलूँ कि तुम क्या करो, नमक को बेंजीन दूंगी मैं तुम्हारे पास, मैं बोलूँगी नमक को बेंजीन में घोल दो, नमक को ईथर में घोल दो, तो आप कितना ही घोल लो वो नहीं घुलेगी, निश्चित ताप पे बोल रहे हो, हाँ, ताप बदलोगे तो हो सकता है वो कुछ अमाउंट में घुल जाए, ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आगे पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट, उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों नहीं घुलेगा, ठीक है, हो गया। तो निश्चित ताप की बात कर रहा है, तो निश्चित ताप में क्या होता है, देखो एग्जाम्पल दे रखा है उसने कि जैसे नमक है यानी सोडियम क्लोराइड है, या चीनी है यानी सुक्रोज है, वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि जो कपूर होता है, इसको रासायनिक नाम है इसका नेफ्थलीन, और इसी की फैमिली का दूसरा है एंथ्रासीन, ठीक है, इसी की फैमिली बोलेंगे, ठीक है एंथ्रासीन, दोनों पानी में ही नहीं घुलते हैं, ठीक है, दोनों ही पानी में नहीं घुलते हैं। कपूर बॉल आपके घर पे होंगी, नेफ्थलीन बॉल्स जिन्हें बोलते हैं, आप उनको पानी में डाल के देखना, पानी का ताप बढ़ाना नहीं है, समान ताप में, उसी ताप में क्या करना, 2 गिलास लेना, उसमें 1 गिलास में नमक डाल देना, ठीक है, और 1 गिलास में क्या कर देना, पानी से भरे हुए गिलास में कपूर की गोली डाल देना, तो देखना आप कि कपूर की गोली नहीं घुलेगी, और पानी के साथ जो नमक होगा वो क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट, रीज़न ये है कि जो पानी है वो असल में कैसा है, पोलर है, ध्रुवीय है, ठीक है, यानी देखो पानी क्या होता है, HOH लिखते हो आप इसको, H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखते हो, तो ये पोल्स दिख रहे हैं आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी वो पोलर है, ठीक है। नमक है, नमक को आप क्या लिखते हो, सॉरी, नमक को आप क्या लिखते हो, NaCl लिखते हो, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें भी पोल बन रहा है, ठीक है। तो जो पोलर विलेय होगा यानी जो ध्रुवीय विलेय होगा वो क्या करेगा, ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगा, ठीक है, इसीलिए जो नमक है वो क्या हो जा रहा है, पानी में आसानी से घुल जा रहा है, क्योंकि पानी भी पोलर है, ध्रुवीय है, और नमक भी क्या है, ध्रुवीय है। अब जो नेप्थलीन बॉल्स हैं वो पानी में तो घुलेंगी नहीं, क्योंकि नेप्थलीन बॉल क्या है, नॉन पोलर हैं, अध्रुवीय हैं, ठीक है। और जो जब आप नेप्थलीन का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि नहीं, वो आयनों में डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है, जो नेफ्थलीन है वो नॉन पोलर है, वो अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय होने के कारण वो भी सिर्फ किस विलायक में घुलेगा, जो विलायक कैसा होगा, अध्रुवीय होगा, ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे लिख रखा है उसने आगे कि जो नेफ्थलीन है या एंथ्रासीन है वो बेंजीन में घुलते हैं, क्योंकि बेंजीन
ऐसा विलायक किस विलायक की तरह काम करेगा? अध्रुवीय विलायक की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ध्रुवीय विलायक क्या करेंगे? सदैव ध्रुवीय विलेय को घोलेंगे, और जो अध्रुवीय विलायक होंगे वो सदैव अध्रुवीय विलेय को घोलेंगे। ठीक है, तो इससे एक कॉन्सेप्ट हम निकालते हैं कि समान समान को घोलता है। ठीक है, समान समान को घोलता है, मतलब जो जो मैं खुश मिजाज हूँ तो मेरे साथ कौन सा रहेगा? खुश मिजाज वाला ही ठीक बैठेगा, या मैं गुस्सैल हूँ तो मेरे साथ गुस्सैल वाला ही बैठेगा। ऐसा ह्यूमन बीइंग्स में होता है नहीं है, मतलब ऐसे। ठीक है ना, बोल रही हूँ जस्ट एज एग्जाम्पल। तो कह रहा है समान विलियनों के साथ होता है। ठीक है, तो समान क्या करेगा? समान को घोलेगा। ठीक है, तो एक कोटेशन इसमें यही आता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, कि जो जैसा होता है वो उसी को, मतलब वैसे ही को घोलता है अपने साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखे हैं कि NaCl है वो पोलर सॉल्यूट है, यानी ध्रुवीय विलेय है, और जो H2O है वो भी क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, यानी ध्रुवीय विलायक है। तो वो क्या करेंगे? समान समान को आपस में घुल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही नेफ्थलीन है वो नॉन पोलर विलेय है, यानी अध्रुवीय विलेय है, नॉन पोलर सॉल्यूट है। तो वो क्या करेगा? बेंजीन के साथ आसानी से घुल जाएगा, जो कि क्या है? अध्रुवीय विलायक है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब एक जो ये नीचे मैंने 2 हेडिंग्स लिखी हुई हैं छोटी छोटी, ये टर्म एक एक नंबर के आ जाते हैं कभी। ठीक है, देखो पहला है विलीनीकरण। ठीक है, विलीनीकरण, विलीन हो जाना। पानी में मैंने नमक को घोला, थोड़ी देर घोलने के बाद नमक क्या हो गया? विलीन हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है नमक कहाँ गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है? जब कोई ठोस विलेय क्या करते हैं हम? किसी द्रवीय विलायक में घोल देते हैं, तो उसके जो घुलने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, पूरी तरह से घुल गया है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका घुलना क्या कहलाता है? विलीनीकरण कहलाता है। देखो मैंने यहाँ पे ग्लास में बता भी रखा है, वो अभी तो डाल ही रहा है। ठीक है, तुम नहीं भी घोलोगे उसे तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में अपने आप ही घुल जाएगा, और चम्मच से तुम एक घोल अगर उसमें मार दोगे तो वो पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूँगी तुमने जो ये नमक पानी में घोल रखा था, ठीक है, नमक तुमने क्या करा? पानी में घोल रखा था। अब मैं बोलूँगी चलो बेटा कड़कती धूप है, इस नमक को क्या करो? वहाँ कड़कती धूप में एक चौड़े बर्तन में रख दो। ठीक, चौड़े बर्तन में रख दो धूप में। तो क्या करोगे तुम? हर तीसरे घंटे अगर ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, धूप में ही रखना है उसे, ऐसा नहीं कि रात को फिर ठंडा हो गया। तो धूप में रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, थोड़ी सी अमाउंट ले लिया। ठीक है, तो तुम थोड़ी देर बाद पाओगे जब वो क्या होगा? वाटर पूरी तरह से वेपोराइज हो जाएगा, यानी पूरी तरह से वाटर का क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। तो उसमें जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? सिर्फ नमक बच जाएगा। नमक का तो वाष्पीकरण होगा नहीं। तो अब तुम्हें क्या दिखेंगे? नमक के क्रिस्टल दिखेंगे। जिस भी बर्तन में तुमने बाहर सुखाने रखा हुआ था वो पानी, तो वहाँ क्या दिखेंगे? नमक के क्रिस्टल दिखेंगे। तो तब आप क्या बोलोगे? कि नमक का क्या हो गया है? क्रिस्टलीकरण हो गया है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? देखो यहाँ पे मैंने इस वाले उसमें बता रखा है चित्र में। देखो पहले मैंने जो जैसे घोला हुआ था, ये तो ये वाला है, इसमें तुम्हें पानी सुखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, मतलब ये वैसी साफ दिख रहे हैं। देखो यहाँ बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं थे, घोल था। थोड़ी देर आपने रखा, थोड़े क्रिस्टल बनने लगे, थोड़ी और देर रखा, क्रिस्टल और ज़्यादा अमाउंट में बन गए, और लास्ट में क्या हो गए? बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिस्टल तैयार हो गए। तो ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीकरण कहलाएगा। ठीक है, हो गया। तो कह रहा है कि किसी विलयन में जब हम क्या करें? विलेय के जो कण हैं, ठीक है, विलेय के कणों को सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा हम जब क्या कर देते हैं? ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा इस वाले फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में, कि क्या हो गया है? कुछ क्रिस्टल क्या हो गए? ठोस अवस्था को प्राप्त हो गए। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, आज मैंने PDF और वीडियो थोड़ा लेट से डाला है। ठीक, कोई कनेक्टिविटी इशू था। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही।